जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका मंजू भक्ति मार्ग चैनल पर। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान को हमेशा धैर्य रखना चाहिए। संतोष का फल हमेशा मीठा होता है। इंसान संसार में जन्म लेता है तो कुछ भी साथ लेकर नहीं आता, और जब जाता है तब भी खाली हाथ ही जाता है। जो भी इंसान कमाता है वह संसार में रहकर ही कमाता है और यहीं पर छोड़ जाता है। चाहे वह नेकी कमा ले या बदी कमा ले, यह हमारे अपने ऊपर होता है। जब हमें कर्म करके स्वयं ही अच्छाई और बुराई को कमाना है और उसका फल भी स्वयं ही भोगना है, तो क्यों न दुनिया में आकर अच्छे कर्म ही करें, जिससे स्वयं भी खुश रहें और दूसरों को भी तकलीफ ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर इंसान अपनी गलतियों को गिनने लगे तो दूसरों की बुराइयों को गिनने का तो समय ही नहीं मिलेगा। दो शब्द यदि किसी से प्यार के बोलकर किसी का खून बढ़ जाए तो वो भी रक्तदान की ही तरह है। खुशियां तकदीर में होनी चाहिए, तस्वीर में नहीं। तस्वीर में तो हर कोई मुस्कुराता है। आपने बरगद का वृक्ष तो देखा ही होगा। जितना विशाल होता है उतना ही दृढ़ भी होता है। उसकी जड़ें उतनी ही मजबूत होती हैं। पतझड़ में वह सूख जाते हैं, लेकिन वह टूटकर गिरते नहीं हैं। उसके विपरीत दलदल में उपजे वृक्षों को देखिए। वे बड़े ही विशाल हो सकते हैं, उन पर मौसम का प्रभाव भी नहीं होता, हमेशा हरे भरे रहते हैं, परंतु इतने दुर्बल होते हैं कि जलधारा के हल्के वेग से वे गिर जाते हैं। परंतु इसका कारण क्या होता है? जिसकी जड़ें भूमि में मजबूती से टिकी हैं, वह समय की मार को सह लेता है, और जिसकी जड़ें दलदल में हैं, वह कमजोर है और वह जल्द ही टूटकर गिर जाता है। ऐसा ही मनुष्य के साथ भी होता है। जो अधर्म पर चलता है वह जल्द ही नष्ट हो जाता है, और जो धर्म की राह पर आगे बढ़ता है वह हर समस्या का सामना आसानी से कर लेता है। अब आप पर निर्भर करता है कि आप अपने आप को क्या बनाना चाहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन न बीते हुए कल में था, न ही आने वाले कल में है। जीवन तो आज में है। हम दुनिया से कभी भी शांति नहीं पा सकते जब तक हम अपने अंदर से शांत न हो। फूंक मारकर हम दिए को तो बुझा सकते हैं, परंतु अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि जो महकता है उसे कौन खत्म कर सकता है, और जो जलता है वह तो खुद ही बुझ जाता है। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप सफल हैं या नहीं। महत्वपूर्ण ये है कि आप उतने सफल हुए हैं कि जितनी आप में क्षमता थी। उसी ने जगत बनाया है, हर कण में वह समाया है। दुख भी सुख सा बीतेगा, श्री कृष्ण का सर पर साया है। अगर परिस्थितियों पर आपकी पकड़ मजबूत है तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दुनिया में कभी भी किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यदि आप किसी की छाया में रहते हैं तो आपको अपनी परछाई नजर नहीं आती। संसार में सभी एक जैसे नहीं हैं। जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका तुम भी साथ दो। जिसने तुम्हें त्याग दिया तुम उसे त्याग दो। दुनिया को निरंतर माफ करते रहें और परमात्मा को निरंतर याद करते रहें। जीवन सफल हो जाएगा। जीवन में वाणी को संयम रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए गए घाव कभी नहीं भरते। मन से पाप करने वाले को मन से, तन से पाप करने वाले को तन से, दिमाग से पाप करने वाले को दिमाग से, और दिल से पाप करने वाले को दिल से सजा मिलना निश्चित है। जो मन भगवान में लगा है उसे क्या परवाह कि जीवन में क्या मिला है और क्या छिन चुका है। विचलित मन वाले व्यक्ति को
मौत उसी तरह से बहाकर ले जाती है जिस प्रकार अचानक आई बाढ़ में गांव में सोते हुए लोग बह जाते हैं। देखते समय देखिए, सोते समय सोइए और महसूस करते समय केवल महसूस कीजिए। यही वास्तविक कर्म है। आपका काम है अपनी पसंद के काम को खोजना और फिर उसी काम में अपने आप को पूरी निष्ठा से लगा दें। आपको सफलता अवश्य मिलेगी। दुनिया में अधिकांश लोग असफल हो जाते हैं क्योंकि विपरीत परिस्थितियां आने पर उनका साहस टूट जाता है और भयभीत हो जाते हैं। कभी किसी और के लिए जीने का प्रयास मत करो और किसी के लिए अच्छा बनने का प्रयास भी मत करो। हम अकेले आए हैं और अकेले ही जाएंगे। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल पाएंगे। जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो कर रहे हो उस पर विश्वास रखो और जो होगा उसकी चिंता छोड़ दो। तुम्हें अपना कर्म करना है, फल देने का कार्य ईश्वर का है। श्री कृष्ण कहते हैं कि परिस्थितियों से भागो मत, क्योंकि कर्म करना मनुष्य का परम धर्म है। हम कर्मों के द्वारा ही परिस्थितियों से जीत सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर तूफान जीवन में नुकसान करने के लिए नहीं आता, बल्कि कुछ तूफान रास्ता साफ करने के लिए भी आते हैं। जो कुछ भी तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह तुम्हें अवश्य ही उचित समय आने पर मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में एक समय ऐसा भी आता है जब सब कुछ ठीक होने पर भी इंसान मुस्कुराना भूल जाता है। लोग कहते हैं कि एक के चले जाने के बाद जिंदगी नहीं रुक जाती, लेकिन यह भूल जाते हैं कि लाखों के मिल जाने से भी उस एक व्यक्ति की कमी पूरी नहीं होती। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आदतों को तो बदल सकते हैं। आपकी अपनी आदतों से आपका भविष्य बदल सकता है। अगर आपको जिंदगी में सफल बनना है तो किसी सफल आदमी की कहानी पढ़ने से अच्छा है किसी असफल व्यक्ति की कहानी पढ़ना, क्योंकि सफल आदमी की अगर कहानी पढ़ेंगे तो उससे हमें सिर्फ सीख मिलेगी, और यदि हम असफल व्यक्ति की कहानी पढ़ेंगे तो उससे हमें जीवन में सफल होने का ज्ञान मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री कृष्ण। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को दबाना ना भूलिए।